चोकर बाबा की पंचायत। छपरा के हरिजी हाई स्कूल कैंपस में चोकर बाबा की पंचायत लगी है, जिसमें अमनौर की जनता की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस भीड़ के बीच बैठे सबकी बातें सुन रहे हैं चोकर बाबा उर्फ शत्रुघ्न तिवारी। 5 साल पहले जब बीजेपी ने चोकर बाबा को अमनौर से चुनाव मैदान में उतारा था, तो यहाँ की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया था, लेकिन इस बार उनका टिकट कटने से अमनौर में नाराजगी देखी जा रही है। हमारा मालिक जनता है, हम स्टेज से भी बोलते हैं जो जनता हमारा मालिक है। बाबा चोकर जनता के नौकर है, तो हम अपने जनता के दरबार में जाएंगे और मालिक से सुनेंगे, मालिक हमको क्या कहता है वही काम करेंगे। मैं अपना से कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ। चुनावी अखाड़े में कलाकार, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे लंबे समय से राजनीति में हैं, तो इस बार भोजपुरी के कई छोटे एक्टर और एक्ट्रेस भी अपनी पार्टी बनाकर चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। पटना में जुटे इन कलाकारों ने न सिर्फ जन विकास पार्टी बनाने का ऐलान किया, बल्कि इसके बैनर तले कलाकारों के साथ साथ जनता की आवाज बुलंद करने का भी वादा किया। काम करके आप लोगों का मनोरंजन करके आपके दिल में जगह बनाई है, उसी तरह से हर नागरिक के मन में हम राज करेंगे और अच्छा काम करके काम के थ्रू आपको प्रूव करके दिखाएंगे। जमुई में चुनाव का समय नजदीक आ गया है, तो शहर की दरों दीवारें भी मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जागरूक करती नजर आ रही है। कोरोना काल में मतदान का अंदाज कितना बदल गया है, ये इन दीवारों पर दर्ज सूचनाओं के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। तो इस तरफ लगाए गए बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और होर्डिंग भी मतदाताओं को जगाते नजर आ रहे हैं। डॉल्फिन के साथ वोटर की सेल्फी। मुंगेर संग्रहालय में मास्क पहने डॉल्फिन का ये नीला कटआउट सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मतदाताओं के बीच इस डॉल्फिन के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। मुंगेर में गंगा नदी के पानी में बड़ी मात्रा में डॉल्फिन मछलियां पाई जाती है, तो मुंगेर जिला प्रशासन ने डॉल्फिन के जरिए स्थानीय मतदाताओं को जागरूक करने का ये अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। वोट की सांप सीढ़ी। मुजफ्फरपुर में मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, तो लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए सांप सीढ़ी की बिसात बिछ गई है, जहां खेल खेल में मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो स्वीप सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई है। मतदाताओं को भी कोरोना के नियम कानूनों का पालन करते हुए मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज यहाँ एक सांप सीढ़ी का जो खेल होता है, उसको जो है मतदान से जुड़े जो प्रश्न हैं और जो लोगों के मन में परीक्षा हो सकती है, जो जानकारी है, उसको देने के उद्देश्य से एक बनाया गया है, आयोग के द्वारा अनुमोदित है। चाय के साथ कोरोना में मतदान की चर्चा। चाय विक्रेता अशोक साहनी की सुबह से लेकर शाम इसी काम में बीत जाती है। वो चाय भी पिलाते हैं और कोरोना काल में मतदान के दौरान सुरक्षा को लेकर घुट्टी भी। बिहार के चुनावी माहौल में अशोक साहनी का ये जन जागरण लोगों को खूब भा रहा है। साहनी ने इसके लिए अपने कपड़ों पर खास संदेश लिखवाए हैं और वे खुद भी चाय बिक्री के दौरान लोगों से मतदान को लेकर चर्चा करते हैं और उन्हें चुनाव आयोग की ओर से जारी सुरक्षित मतदान के बारे में जानकारी भी देते हैं। बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है। ऐसे में अशोक साहनी लोगों को सिर्फ चाय नहीं पिला रहे, वे कोरोना महामारी और मतदान के प्रति लोगों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों की याद भी दिला रहे हैं। बिहार में कोरोना के साए में लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने में हर कोई जुटा है। ये पटना के ज्ञान भवन का नजारा है, जहां आशा और जीविका दीदियां 12-12 घंटे तक मेडिकल किट की पैकिंग में जुटी हैं। फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, फेस शील्ड और हैंड सैनिटाइजर से लैस ये मेडिकल किट बिहार के एक एक मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाएगा, जहां तैनात मतदान कर्मी इन सामग्रियों के जरिए कोरोना का मुकाबला करते हुए लोकतंत्र के महापर्व को सफल बना पाएंगे।
चेक पोस्ट पर चौकसी। बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा पर कैमूर के तमाम पुलिस चेक पोस्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है, तो सुरक्षा बलों के जवान हर समय मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कैमूर में जल्द ही चुनाव होने वाला है। ऐसे में असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए कैमूर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों को जोड़ने वाली 8 सड़कों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, तो पुलिस और पाला मिलिट्री फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। रामविलास नगर में आपका स्वागत है। ये वैशाली के महुआ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 का नजारा है। अब तक ये दलित बहुल इलाका सिंहसराय टोले के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस मोहल्ले का नाम और पता बदल गया है। अपने दिवंगत नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ के बाशिंदों ने सर्वसम्मति से सिंहसराय टोले का नाम बदलकर रामविलास पासवान नगर कर दिया है और इस आशय का बोर्ड और बैनर भी लगा दिया है। उनका एक महान व्यक्ति थे और हम लोग को दलितों का मसीहा थे, और जो भी हम लोगों का गांव का चिट्ठी चपाती आएगा उन्हीं के रामविलास पासवान नगर से ही आएगा। पानी में जिंदगी की जंग। दरभंगा का ताज बिशनपुर डी मोहल्ला पानी में तैर रहा है। क्या घर और क्या आंगन, सभी गलियां और सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। हर तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है और यहाँ के बाशिंदे घुटनों से कमर भर पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। बारिश खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ जमा बारिश का पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पूरे इलाके में महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है और मोहल्ले वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जिस तरह पूरे भारत में लॉकडाउन लगा, ऐसे लगता है इस पूरे बस्ती में एक वार्ड में पानी का लॉकडाउन हो गया। आज तक ऐसे ही पानी, ये तो पानी अभी आप कम देख रहे हैं। अब देखिए पानी की स्थिति कैसी है, पीला से काला हो गया। ये बीमारी का घर होते जा रहा है। खगड़िया के गांवों और शहरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कों का कोसी नदी ने बुरा हाल करके रख दिया है। ये बोरने गांव को जयप्रकाश नगर से जोड़ने वाली पक्की सड़क का नजारा है। अलकतरा और कंक्रीट से बनी इस सड़क का आधा हिस्सा कोसी नदी में समा चुका है, तो बची हुई सड़क भी कटाव की भेंट चढ़ती जा रही है। ऐसे में जल्द ही इस सड़क को बचाने की ठोस पहल नहीं की गई तो आने वाले समय में न सिर्फ इस सड़क का नामो निशान मिट जाएगा, बल्कि आसपास के दर्जनों गांव का सड़क संपर्क भी खत्म हो जाएगा। कौन संवारेगा सोनवर्षा को? कभी बौद्ध धर्म के केंद्र रहे सहरसा के सोनवर्षा के नाम से भले ही समृद्धि झलकती है, लेकिन असलियत ठीक इसके विपरीत है। ये सोनवर्षा की गलियां और सड़कों का नजारा है। आजादी के सालों बाद भी इन सड़कों और गली मोहल्लों की हालत नहीं सुधरी है। हर दिन यहाँ के बाशिंदे कीचड़ के बीच से आने जाने को मजबूर हैं, तो टूटी फूटी सड़कों से गाड़ियां हिचकोले खाती हुई गुजरती रहती हैं। हर बार चुनाव के समय नेताजी दर्शन देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनका अता पता नहीं होता। स्याही पुल पर मौत का साया। बिहार और यूपी को जोड़ने वाला सीवान का यह स्याही पुल मौत को दावत दे रहा है। अंग्रेजी हुकूमत में बने इस पुल की हालत आज ऐसी हो गई कि इसे बचाने के लिए लोहे के रॉड का सहारा लिया गया है, लेकिन ये फौरी तरीका है। जल्द ही बेहतर तरीके से मरम्मत नहीं की गई तो इस पुल पर हादसा होना तय है। जबकि बिहार और यूपी के बीच सेतु बने इस पुल की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि गन्ना किसान इसी रास्ते से चीनी मिल तक आते जाते हैं। बिहार के सीवान और यूपी के देवरिया और गोरखपुर के हजारों परिवारों के बीच रिश्तों की डोर भी इसी पुल से जुड़ी है। केसर से संवरेगी जिंदगी। कभी नक्सलियों के दबाव में की गई अफीम की खेती ने बंदगांव के किसानों को जेल की हवा खिला दी थी, लेकिन अब केसर के ये बैंगनी फूल इन किसानों की किस्मत बदलने वाले हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने इन किसानों को न सिर्फ केसर की खेती के गुर सिखाए,
बल्कि केसर के बीज और खेती के लिए सरकारी रकम भी दी। वो दिन दूर नहीं जब बंदगांव के खेतों में केसर के पौधों के जरिए बदलाव की बयार बहने लगेगी। के जीवन में बदलाव का मोमेंट आता है, वो मोमेंट आपको अभी मिला है। उस क्षण का आप फायदा नहीं लें तो कल जैसा आपका जीवन था, 4 साल पहले आपका जीवन था, 4 साल के बाद भी जीवन ऐसा ही रह जाएगा। गुमला के युवा किसान रंजीत साहू की मेहनत रंग लाई है। इन खेतों में ये हरी भरी लताएं कद्दू के बोझ से झुक गई हैं। ये नेट विधि का ही कमाल है, जिसके प्रयोग से न सिर्फ पौधों का बेहतर विकास होता है बल्कि फसल की ज्यादा बर्बादी भी नहीं होती। इस तकनीक ने युवा किसान रंजीत साहू की किस्मत बदल दी है और उनके खेतों में इस बार बम्पर पैदावार हुई है। उनसे खेती के गुर सीखने के लिए स्थानीय किसानों का तांता लगा हुआ है। हजारीबाग के पेटोदारू प्रखंड के इन खेतों में जहां तक नजर जा रही है, केले के हरे भरे पौधे ही नजर आ रहे हैं। परंपरागत खेती ने इलाके के किसानों को भुखमरी के कागार पर पहुंचा दिया था, लेकिन कोरोना काल ने इनकी सोच बदली। कभी धान और मौसमी सब्जी करने वाले इन किसानों ने अपने खेतों में केले के पौधे लगाए, जो अब खिलने लगे हैं। जल्द ही जब इनमें केले की धौध फूटने लगेगी तो किसानों को मेहनत का फल मिलने लगेगा। यकीन मानिए, इस गमले में लगे पौधे को कोई इंसान नहीं सींच रहा है, बल्कि सूखी मिट्टी होते ही पानी अपने आप गिरने लगता है। इस चमत्कार को कानपुर के रहने वाले इन छात्रों ने किया है। जय नारायण विद्या मंदिर में 9वीं में पढ़ने वाले सारांश और 7वीं के छात्र दिव्यांश बंसल ने रोबोटिक प्रोग्रामिंग के जरिए नई खोज की है। दोनों भाइयों ने इनोवेटिव ऑटो प्लांट गिफ्ट सेट के नाम से एक किट तैयार की है, जो आर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग पर आधारित है। इस किट में कमरे में रखे जाने वाले किसी भी गमले के पानी का छोटा सा टैंक लगा होता है, जो पौधे तक पानी पहुंचाएगा। मोहब्बत के इकरार से शर्म कब तक, कभी सामना हो तो मजबूर कर दूं। ये पंक्ति इस नवविवाहिता पर बिल्कुल मुफीद बैठती है, जो अपने प्यार को पाने के लिए जमाने के साथ साथ अपने प्रेमी से भी लड़ गई। मामला अमरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती का पिछले 3-4 वर्षों से छोटू कुमार के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन छोटू के दरोगा बनते ही उसके परिवार वाले कहीं और शादी करना चाहते थे। इसकी भनक लगते ही लड़की ने बांका के पुलिस कप्तान के पास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी साहब की पहल पे दरोगा छोटू कुमार और उनके परिवार वाले शादी के लिए राजी हो गए और थाना परिसर के महावीर मंदिर में भगवान को साक्षी मानते हुए दोनों प्रेमी प्रेमिका परिणय सूत्र में बंध गए। इस शादी में दोनों पक्षों से परिवार के सदस्य तो शामिल नहीं हुए, पर थाना में मौजूद पुलिसकर्मी बाराती और सराती की भूमिका में नजर आए। बालू फांकने वाले बाबा। उम्र के अंतिम पड़ाव पर पाकुड़ के 92 वर्षीय बुजुर्ग राम इकबाल चौबे मजे से बालू फांकते हैं। हर दिन खाना के साथ आधा किलो बालू उनके लिए दवा से कम नहीं है। 40 साल पहले उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। तब से उन्होंने जो बालू फांकना शुरू किया, वो सिलसिला आज तक जारी है। यही वजह है कि उनके घर पर हमेशा बालू का ढेर पड़ा रहता है और वो उसे मजे से फांकते रहते हैं। चिकित्सकों ने भी उनके शरीर की जांच की, लेकिन बालू का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, बल्कि बालू फांकने से उनकी कई पुरानी बीमारियां दूर हो गईं। 10-12 बोरा खा गए हम, बड़का बोरा से 10-12 बोरा खा गए हम। 40 वर्ष से 10-12 बोरा, आधा बोरा तो हर महीना में लग जाता है। चरखा से चलती है जिंदगी। ये साहिबगंज के संथाल परगना ग्रामोदय भवन का नजारा है। इन महिलाओं के हाथ हैंडुलम के चरखे पर तेजी से घूम रहे हैं और पूरा भवन इन मशीनों की खटपट से गूंज रहा है। तो हैंडलूम के चरखे से सूत का धागा तैयार हो रहा है,
जिरवाबाड़ी की 32 महिलाएं रोजाना इसी तरह से चरखे पर हाथ जलाकर अपने परिवार की गाड़ी खींच रही हैं, लेकिन इन्हें सरकार की ओर से और मदद का इंतजार है। कोरोना काल में भुखमरी का सामना कर रहे कुम्हारों को अब दीपावली से उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। हालांकि रोशनी का पर्व अभी दूर है, लेकिन कुम्हारों के चाक अभी से ही घूम रहे हैं और इस पर मिट्टी के खूबसूरत दिए आकार ले रहे हैं, जो दीपोत्सव पर हर घर में उजाला फैलाएंगे। लॉकडाउन के दौरान इन कुम्हारों की जिंदगी का पहिया थम गया था। बंदी के चलते मिट्टी के घड़े और बर्तन बाजार तक नहीं पहुंच सके। अब ये दिए ही इन कुम्हारों की जिंदगी को जगमग कर पाएंगे। रंग बिरंगे इस कलश को देखकर किसी को भी इसे लेने का मन ललच जाएगा, क्योंकि यह बेहद ही खूबसूरत है। दरअसल ये कलश गरबा के लिए बनाए जा रहे हैं। गुजरात में नवरात्र के महीने में गरबा खेला जाता है, जिसका काफी बड़ा महत्व है। बचपन से कला से बेइंतहा प्यार करने वाली विधि इसे बना रही है और आगे इसे एक बड़ा कारोबार का रूप भी देना चाहती है। खूंटी और रांची जिलों की सीमा पर पहाड़ों की गोद में लतरातू डैम का ये खूबसूरत नजारा आंखें बंद करने नहीं देता। तो कलकल करता पानी और ये हरी भरी वादियां आपको बार बार अपने पास बुलाती हैं। लेकिन दुर्गम रास्ते और खतरनाक चढ़ाई ने प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को अब तक आम लोगों से दूर कर रखा है। ऐसे में खूंटी जिला प्रशासन सैलानियों के लिए लतरातू डैम का रास्ता आसान बनाने में जुटा हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब आप लंबा सफर तय कर जैसे ही लतरातू डैम तक पहुंचेंगे तो ये नजारे देखकर आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएंगी। तो इसको बढ़ावा देने के लिए अगर नेक्स्ट टाइम जो भी पर्यटन महोत्सव होगा तो हम लोग लतरातू डैम के पास ही करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रकृति के नजदीक है, गोद में ही लगभग बसा हुआ है। तो हमको लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोकल टूरिज्म को डेवलप करने का। और चूंकि ये रांची से भी बहुत एरिया बहुत नजदीक है, तो हम लगता है कि हम लोग रांची से भी लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। सड़क पर सिटी बस। झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर कई महीने बाद एक बार फिर चमचमाती सिटी बसें दौड़ पड़ी। पहले दिन बड़ी संख्या में राजधानी वासियों ने इसकी सवारी की। साथ ही कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तमाम गाइडलाइंस का पालन किया गया। सिर्फ मास्क से लैस सवारियों को ही सैनिटाइजर लगाकर बस में एंट्री दी गई, तो बस के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रियों को बिठाया गया। अच्छी व्यवस्था है, सबको इस सिंगल सीट में बैठाया जा रहा, तो अच्छा लग रहा है। ये सब करना चाहिए और हमें आने के टाइम सैनिटाइजर भी दिया गया, तो अच्छा, ये सब चीज अच्छी लगी। जी हाँ। थाईलैंड में हर साल होने वाली भैंसों की दौड़ कोरोना संकट के बीच इस साल भी आयोजित की गई। भैंसों और इनसे जुड़ा ये आयोजन थाईलैंड के कृषि उद्योग और वहाँ के लोगों की जिंदगी में काफी महत्व रखता है और यही वजह है कि कोरोना संकट के बीच भी भैंसों की दौड़ टाली नहीं गई। थाईलैंड के चोनबुरी इलाके से सामने आई कुछ तस्वीरों में कई नौजवान भैंसों पर बैठकर रेस लगाते दिखे। हालांकि उससे पहले उन्हें भैंसों पर संतुलन बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। जैसे ही भैंसों की ये रेस शुरू हुई, वहाँ मौजूद लोग खुशी से तालियां बजाने लगे और तब तक तालियां और सीटियां बजाते रहे जब तक ये भैंस दौड़ खत्म नहीं हुई। कोरोना संकट की वजह से इस दौड़ में हर साल की तरह सैलानियों की भीड़ तो नहीं जुटी, लेकिन आसपास के लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया।